नमस्कार, आदाब। आप सभी को राजकुमार सरोज की तरफ से सुबह की पहली किरण का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम भदोही जिले की छोटी व बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। मानवता नाम का अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है। रिश्ते हर जगह अब तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत बिहरोजपुर के एक गांव है, जहां बांस काटने को लेकर के दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व रणविजय निषाद पुत्र रामचंद्र निषाद के द्वारा उनकी पुत्री की शादी थी, जहां पुत्री की शादी के लिए मंडप को तैयार करने के लिए उनके बच्चों के द्वारा बांस को काटा जा रहा था। जहां बांस को काटने को लेकर के गुलाब, श्याम, कैलाश, सत्यम, आकाश व अन्य परिवार के लोग मिलकर के मारपीट के खून से लहूलुहान कर दिए हैं। बीते कुछ साल पहले इसी जमीन के घर द्वार से लेकर के जमीन जायदाद को नवीन प्रति दिखाकर इन सभी लोगों के द्वारा पट्टा करा लिया गया है। इन दबंगों के द्वारा रणविजय निषाद के परिवार को लगातार टॉर्चर किया जाता है, बार बार मारा पीटा जाता है। ऐसा ही एक मामला बीते 12 मई को हुआ, जहां दोपहर करीब 12 बजे पुत्री की शादी में मंडप को तैयार करने के लिए बांस के लिए लोग गए थे। जहां बांस काटते समय गुलाब, श्याम इत्यादि परिवार के लोग मिलकर मारपीट दिए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले की जानकारी जब गोपीगंज कोतवाली को हुई, तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया, लेकिन 13 मई शाम करीब 4 बजे सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि 147, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मानवता को तार तार कर देने वाली यह बात है कि किसी पुत्री की शादी के लिए परिवार के लोग बांस काटने अपने ही बांस की कोठी पर गए थे, जहां ऐसे मार पीट करके खून से लहूलुहान कर दिया गया है। इस मामले को लेकर के पुलिस विभाग की लापरवाही देखने को मिली है कि लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब न्याय दिलाने के लिए थानों पर नहीं बैठी है। झोला छाप डॉक्टर ने सुई लगाने के बाद बालक की मौत के बाद डॉक्टर फरार हो गया। आपको बता दें कि थाना ऊंच के अंतर्गत सीका चौरा का एक मामला है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी गई है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो डॉक्टर क्लिनिक से फरार हो गया। आपको बता दें कि डॉक्टर कपिल देव बिंद अपने ही निजी मकान के पास एक क्लिनिक चलाता है, जहां बीते कुछ दिन पूर्व 3 वर्षीय बालक राहत साहू की तबीयत खराब चल रही थी। उसी कपिल देव बिंद से इलाज चल रहा था, लेकिन बृहस्पतिवार की सुबह अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। जहां परिजनों ने कपिल देव के पास पहुंचे तो कपिल देव बिंद ने एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद राहत की तबीयत बिगड़ने लगी। कपिल देव ने तुरंत अन्य अस्पताल में ले जाने के लिए परिजनों से कहा। जहां परिजनों ने राहत को लेके जाने का प्रयास किया, तभी कुछ ही घंटों के बाद राहत का हादसा हो गया। हादसे के बाद परिवारजनों में कोहराम मच गया। परिवारजनों ने क्लिनिक पर ही हंगामा कर दिया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कपिल देव बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर हिरासत में नहीं है। हम आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों से आप हर समय सतर्क रहें, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर बड़ी घटना का अंजाम दे देते हैं। उनको अन्य रोगों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आप इस वैश्विक महामारी में कहीं भी इलाज कराते हैं तो डॉक्टरों के बारे में जानकारी जरूर रखें। थाना चौरी के अंतर्गत आज चौरी बाजार में एक बार फिर कोविड-19 के नियमों से ज़्यादा क्षमता भीड़ बाजारों में देखने को मिली है। इस प्रकार से वीडियो में भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि यह उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। चौरी बाजार की पुलिस बीते कुछ दिनों से लगातार सतर्कता दिखा रही थी। लेकिन को बता दें कि ईद उल फितर का त्यौहार आ चुका है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा लगातार नए नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है।
है, लेकिन इस लॉकडाउन में लोग अपने मन पसंदीदा कपड़ों की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से चौरी बाजार में भीड़ देखने को मिली है, इससे यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसे में प्रशासन की चुप्पी सामने दिखाई दे रही है। अगर प्रशासन कड़ी निगरानी रखती तो इतना ज़्यादा भीड़ चौरी बाजार में देखने को नहीं मिल सकता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, साथ में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन अगर इस पर अंकुश नहीं लगाता है तो भदोही जिले में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। अगर इसी प्रकार से ढिलाई रहा तो आने वाले समय में एक बार फिर कोरोना के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नहीं रहे भदोही के कांग्रेस पुरोध, हाजी अब्दुल हादी ने ली आज अंतिम सांस। निधन पर समूचा भदोही जिले के शोक की लहर दौड़ चुकी है। हम आपको बता दें कि अब्दुल हादी की मौत की खबर जैसे ही भदोही के कारपेट व बड़े बड़े पार्टी के नेताओं के पास पहुंची, वैसे ही एक बार शोक की लहर काफ़ी तेजी से दौड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कारपेट वासियों में एक बार फिर शोक की लहर देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2 बजे इनका आबा कब्रिस्तान में नम आंखों से सजूद एवं खाक किया गया है। 3 सप्ताह पहले वाराणसी में इनका इलाज चल रहा था। जानकारी दे दे कि उम्र लगभग 75 वर्षों से ज़्यादा हो चुकी थी। कब्रिस्तान में मौजूद अंतिम समय इनको नमन करने वाले अब्दुल खां व हाजी शौकत अली, अंसारी सस्ती, हीरालाल मड़ी तिवारी काफ़ी लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब्दुल हादी समाज को काफ़ी ज़्यादा सजग करने के लिए अपना समय समाज के प्रति जागरूक किए थे। जिस प्रकार से समाज को जागरूक करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए थे, उसी प्रकार से आज उनकी मौत के बाद समाज में समूचा शोक की लहर दौड़ी है। आपको बता दें कि कारपेट सिटी के माने जाने लोग भी इनकी मौत पर जो कि आंखें नम दिखाई दी है। भदोही जिले में कांग्रेस के नेताओं में एक माने जाने लोगों की आज मौत के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं की आंखें नम हो गई है। चांद का दीदार हुआ, कल मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। आपको बता दें कि यह त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो रमज़ान के महीने में 29 से 30 दिनों का रोज़ा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस ईद के त्यौहार को मनाया जाएगा। हालांकि इस वैश्विक महामारी में मुसलमान समुदाय के लोग नए नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं कर पाए हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित सामान खरीदने के लिए लोग परेशान हैं। हालांकि इस ईद के त्यौहार पर खरीदारी में ज़्यादा भीड़ दिखने को नहीं मिली है। बाज़ारों में जिस प्रकार से खरीदारी होती थी, वैसी भीड़ देखने को इस त्यौहार पर नहीं मिली है। जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, इस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, ऐसे में दुकानदारों की खटिया खड़ी हो गई है, जो कि अच्छे तरीके से बिक्री भी नहीं हो रही है। ऐसे में पुलिस भी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में परेशान है, लेकिन कुछ जगह की बातें ऐसी भी आ रही है कि पुलिस अपने मानवता के रिश्तों को तोड़ देती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पुलिस इस प्रकार से लाठियां बाजती है कि मानवता नाम का कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी जगह दिखाई दिए हैं जहां पुलिस 100-100 रुपए वसूली मास्कों पर करती है, ना चालान करती है ना कुछ करती है, सिर्फ अपने जेब को गर्म करने के लिए 100 रुपए लेकर के जो कि लोगों को छोड़ देती है। यह पुलिस के लिए सबसे शर्मनीय दिन है कि इस महामारी में लोग परेशान हैं कि पुलिस अपनी जेब को भरने में लगी हुई है। खमहरिया नगर पंचायत में आज कपड़े की व्यवसायी दुकान खुली रही है। आपको बता दें कि कपड़े की दुकान जिस प्रकार से खुली रही, राम गोविंद बिहारी लाल की दुकान जब गेट को खोल करके कपड़े बेच रहे थे, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नाम का कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। जिस प्रकार से इस
ईद उल फितर का त्यौहार आया है। ऐसे में मुसलमान समुदाय के लोग कपड़े खरीदने में परेशान हैं। वहीं जिस प्रकार से सरकार की कड़ी कार्रवाई से कई दुकानों के तो लंबे चालान भी कर दिए गए हैं। ऐसे में दुकानदार मालिक एकदम परेशान है कि ग्राहक को खुश किया जाए कि अपनी जेब को खुश किया जाए। दोनों तरीके से पुलिस परेशान रखी है, क्योंकि अगर ग्राहक दुकान के सामने जरा सा भी दिखाई देता है तो ऐसे में पुलिस कड़ी एक्शन लेती है। पुलिस से हर एक व्यक्ति इस समय डर चुका है, क्योंकि पुलिस की लाठियां भाजने की खबर जब हर कोई वीडियो में देखता है तो उसके रूह कांप जाते हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार हम सभी के लिए राहत भरी खबर दे रहा है। जैसा कि आप लगातार बड़े बड़े समाचार पत्रों में यह देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण की रोगियों की संख्या में गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि भदोही जिले की इस गिरावट वाली सूची में शामिल है, जहां भदोही जिले में बीते 24 घंटों के अंदर 50 कोरोना के रोगी मिले हैं। हालांकि जिस प्रकार से कोरोना के रोगियों की संख्या में गिरावट आई है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान की बाजी खेल करके इस समय लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था, ऐसे में गिरावट आने से लोगों को राहत भरी खबर दिखाई दे रही है। थाना दुर्गागंज के अंतर्गत एक बार फिर चेकिंग अभियान चला गया है। जैसा कि आप यह देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से पुलिस दोपहर में खा पी करके शांतिपूर्वक आराम फरमा रही है। दोपहर में हर एक व्यक्ति अपना काम कर ले रहा है। पुलिस शाम को सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए चेकिंग अभियान चलाती है। शाम को ही आप देखे होंगे कि पुलिस लाठियां भी भाजी है। दोपहर में पुलिस ऐसे चुप्पी साध कर अपने आवास में सोई रहती है कि किसी भी प्रकार की कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही शाम होता है वैसे ही पुलिस लाठियां भाजना शुरू कर देती है। जानकारी दे दे कि थाना दुर्गागंज के अंतर्गत लगभग 12 लोगों का चालान काटा गया है। ऐसे में मास्क व बिना हेलमेट के लोगों का चालान काटा गया है और उन लोगों को कड़ी नसीहत भी दी गई है कि आप घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। अपने आसपास की किसी भी प्रकार की खबरें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर भेज सकते हैं। ध्यान रहे, हम सार्वजनिक समस्याओं को प्रथम दर्जा देते हैं। आपके गांव में अगर सार्वजनिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर अपने गांव की समस्याओं को भेज सकते हैं।